आदिल साहब, जिस तरह से फैसल वाडा ये दावा कर रहे हैं, किस बुनियाद पर ये दावा कर रहे हैं फैसल वाडा साहब? और जिस तरह से अली अमीन गंडा साहब की जानिब से हमने देखा, उन्होंने मुफाहमत की तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया है और इस तरह से आज ये बात कह रहे हैं, क्या वजूहत देख रहे हैं आप? देखें, अली अमीन गंडापुर मुफाहमत के लिए हाथ बढ़ाना चाहते हैं। वो हाँ। सूबे को संजीदगी से चलाने के लिए तैयार हो चुके हैं। उनको एक छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया गया है कि उनकी अपनी सीट भी नहीं बचनी है, और वो जो भागे भागे यहाँ पर आए, फिर उन्होंने तस्वीर बनाई। आज बानी पीटीआई ने इस पर रद्द अमल दिया कि उनको तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी। अब उनके लिए बड़ा मसला हो गया सूबा चलाना। जी। अगर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखते हैं, अपनी पार्टी को देखते हैं, तो उनकी तरफ से तो ये हिदायत हैं, ये डायरेक्शन है। अभी भी इस वक्त मुलाकात चल रही है और उनको जो पैगाम पहुंचाया जाता है कि आप ये जो सूबे के वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, सब आप एहतजाजी तहरीक पे लगाएं, आप एहतजाज पे फोकस करें। जी। लेकिन वहां पर डिलीवर करना है। यहां पर देखें ना, पंजाब और वफाक, इनका आपस में कंपटीशन डिलीवर करने पे चल रहा है। हम देख रहे हैं कि रोजाना कोई ना कोई डेवलपमेंट, कोई अवामी रिलीफ की देखने को मिलती है। वहां से क्या खबर आती है, हम जी ये फलां एहतजाजी तहरीक चलाने जा रहे हैं जी, ईद के बाद हम सड़कों पे निकल रहे हैं। तो अवाम का नहीं सोचेंगे तो ये ज्यादा देर नहीं चल सकता। लेकिन इससे पहले जो बात हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जो अंदरूनी कशमकश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जो इख्तलाफात हैं, इस वक्त 7 से ज्यादा धड़े बन चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त कंडीशन है, उससे कुछ ऐसे अनासर फायदा उठा रहे हैं जो मुल्क की सलामती पर हमलावर हो रहे हैं। जो हमने कल भी बात की कि IMF हेडक्वार्टर के बाहर जो एहतजाजी मुजाहरा करके मुल्क की सलामती पर एक और हमले की कोशिश की गई, तो ये अंदरूनी बहरानी कैफियत का नतीजा है। मिसाल के तौर पर जो बानी PTI जो हैं, उनकी अपनी एक लाइन है। जो बैरिस्टर गोहर हैं, वो कहते हैं जी मैं चूंकि चेयरमैन हूं पार्टी का, उनका अपना एक ग्रुप है। इसके अलावा बैरिस्टर अली जफर जो हैं, वो बिल्कुल इनसे उलट बात कर रहे हैं, हालांकि इनको आगे लेकर आने वाले और इनको सपोर्ट करने वाले उस वक्त वो थे। फिर जो उमर यूब हैं, वो कहते हैं जी अपोजिशन लीडर के लिए तो नामजद मैं हुआ हूं, मैं जो पार्लिमान के अंदर लीड मैं करूंगा। फिर शेर अफजल मरवत जो हैं, वो कहते हैं जी लोगों को तो मैं निकालता हूं, PSC के लिए मेरी नामजदगी हुई है लेकिन मेरी टांगें खींची जा रही हैं। इसके बाद फिर कोर कमेटी है। कोर कमेटी ये कह रही है कि फैसला साजी के लिए हमें बनाया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले हमने करने थे। पहले उसके नंबर्स थे 22 जब बानी PTI जेल में गए, उसके बाद उसकी तादाद बढ़ते बढ़ते 60 तक पहुंच चुकी है और उसमें फैसला साजी की बदतरीन सूरत हाल है इस वक्त। और उसके अंदर भी एक दूसरे की टांगे खींची जा रही हैं और कहा जाता है जी ये देखें वकीलों ने हाईजैक कर लिया, असल में तो हम थे चलाने वाले। उसके बाद जो जैन कुरैशी हैं, वो पार्लिमानी लीडर जो हैं, वो नामजद हो गए हैं। तो इस वक्त की जो सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इन्हें खुद समझ नहीं है कि इन्हें क्या करना है। लेकिन इस हाड़ में इस जमात का नाम इस्तेमाल करके वही बहुत से अनासर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम पोजीशंस पे भी रहे हैं, वो मुल्क की सलामती पे, नेशनल सिक्योरिटी पे, जो मईशत है, उस जैसे हसास मामले पे हमलावर होके बेसिकली ये आम आदमी के ऊपर हमला है। बिल्कुल। अगर IMF प्रोग्राम सबोताज करने की कोशिश खुदा ना खास्ता कामयाब होती है तो इससे किसको नुकसान होगा? जी। इससे मुझे, आपको, आम पाकिस्तानी को नुकसान होगा। लेकिन आज जो बानी PTI ने जेल में गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू क्या है? जो हमारे कुलीग सहाफियों से उन्होंने गुफ्तगू की है कि जी बिल्कुल दुरुस्त किया है इन्होंने, जो PTI के लोगों ने IMF के बाहर मुजाहरा करके उन्होंने ऑनरशिप ले ली। यानी ये जब जिस तरह ये कहते थे 9 मई हमने नहीं कराया, लेकिन 9 मई कराने से पहले ये 9 मई के हमलों जैसी बातें किया करते थे ड्राइंग रूम में बैठ के, ये जलसों में ऐसी बातें किया करते थे। इसी तरह ही अब ये इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, इसकी ऑनरशिप ले रहे हैं। रजा साहब ने भी तो कोर कमेटी के इजलास में जो है उनके भी इख्तिलाफात सामने आए हैं, उन्होंने भी गिले शिकवे किए हैं। वो क्या गिले शिकवे किए हैं उन्होंने? हामिद रजा साहब भी उन हामिद रजा साहब, वो जो मैंने 7 धड़े गिनवाए ना, अब हामिद रजा साहब ये कह रहे हैं, वो साफियों से बातचीत में ये कहते हैं कि देखें ये मेरी पार्टी ज्वाइन की इन्होंने, लेकिन मुझे कुछ तो रिस्पेक्ट दें, ये मुझे ट्रीट किस तरह से कर रहे हैं। तो ये आपस में जिस तरह अब मंजरनामा अब का देखें। हम ये कहते हैं ना जी इलेक्शन में जो कुछ हुआ, ये कहते हैं जी हमें मैंडेट नहीं मिला, हम आ जाते तो हमने पता नहीं क्या कर देना था। ये अगर आ जाते ना, ये अगर हुकूमत में आ जाते
तो आप खुद सोचें कि आज मुल्क में अवाम के साथ क्या हो रहा होता। बिल्कुल वही हो रहा होता जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त हो रहा है कि वहां पर अवाम को रिलीफ देने की बात की बजाय यह बात होती है कि हमने कन्फ्रंटेशन करनी है, हमने इदारों से लड़ना है, हमने रियासत पे हमला करना है, हमने IMF का प्रोग्राम नहीं होने देना, हमने हल्ला बोल देना है, हमने वफाक पे चढ़ाई करनी है, तो इदारों से लड़ना है। इस तरह मुल्क चलेगा? इस तरह मुल्क नहीं चलेगा ना। इस तरह इनकी ख्वाहिश के मुताबिक ये चीजें हो सकती हैं। और अगर ये सोच रहे हैं कि इस तरह करके ये रियासत को ब्लैकमेल कर लेंगे, इस तरह करके ये उनको अंडर प्रेशर करके उनको मजबूर करेंगे कि हमें एंगेज करो जी, वो एंगेजमेंट तो पिछले 2 साल से हो ही नहीं रही और वो होनी भी नहीं है। और इस तरह का जो तर्ज अमल है ये इस पार्टी को मजीद तबाह कर देगा। लेकिन अब मैं तो अवाम की बात करना चाह रहा हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के वो अवाम जिन्होंने इनको वोट दिया है, क्या वो वोट इसलिए दिया था कि ये लड़ाई कशीदगी एक आम आदमी के इशू पे, मुल्की मईशत पे सियासत करें, क्या ये अदारों से लड़ने की सियासत करें, इसलिए वोट नहीं दिया था। अवाम ने अपने लिए, अपने रिलीफ के लिए वोट दिया था। यहां पर सूरत हाल जो नजर आ रही है, अब अली अमीन गंडापुर जो है ना, अली अमीन गंडापुर, उनको कुछ समझ आई है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो ट्रेलर उनको एक छोटा सा दिखाया गया है, लेकिन उनको आज बानी PTI ने इस पे नापसंदीदगी का इजहार किया कि आपने शहबाज शरीफ साहब के साथ तस्वीर क्यों खिंचवाई है। फिर आप कहते हैं कि हमें जी वफाक हमारे साथ ताउन भी करे, आप वफाक के साथ बैठना भी नहीं चाहते। खुद आपको समझ ही नहीं आपने करना क्या है। और इस सारी सूरत हाल में बेचारी अवाम पिसेगी। और मुझे तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की मैं बात इसलिए बार बार कर रहा हूं कि इस वक्त तो कंपटीशन होना चाहिए था सूबों के दरमियान। पंजाब के साथ इनका कंपटीशन होना चाहिए था।